नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी, जिसमें सबसे पहले 2 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन होगा। उसके बाद मूल डिक्टेशन प्रारंभ होगा। ट्रायल डिक्टेशन को आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब नहीं करना है। यस, स्टार्ट। महोदय, बहुत पहले से ही महिलाओं को अपने अधीन रखकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने उसके विकास के द्वार बंद कर रखे हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आता रहा है। कभी तो यह माना गया कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, तथा कभी उसे ताड़ना का पात्र बताया गया। इतिहास के एक बड़े कालखंड में उसे चाहर दीवारी और पर्दे के अंदर रखा गया। इसके बावजूद जब भी नारी को पर्दे से बाहर आकर दुनिया को देखने व समझने का अवसर दिया गया, उसने अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। पैरा। भारत को स्वतंत्र हुए 5 दशक पूरे होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, परंतु मात्र नियम कानून बना देने से किसी व्यक्ति या वर्ग में परिवर्तन नहीं आते। इसके लिए व्यवहार और अमल की भी आवश्यकता है, किंतु भारतीय महिलाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया। यूं तो प्रथम योजना काल से ही महिला विकास के छिटपुट प्रयास आरंभ हो गए थे, परंतु हकीकत में सर्वप्रथम छठी योजना के दस्तावेज में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास का अध्याय जोड़ा गया। विराम। यस, मूल डिक्टेशन स्टार्ट। उगते और ढलते सूरज के साथ अपने जीवन की लय तय करने वाले समाज ने खान पान का कायदा जब तक बनाए रखा तब तक जीवन की आपाधापी में अपने पांव कभी नहीं डगमगाए। शुक्र इस बात का है कि 15 जलवायु इलाकों में बटे भारत में हरित क्रांति में एक रंग हुई खेती और तहस नहस हुई विविधता के बावजूद देशज अन्न उपजाने की परंपराएं कायम है। जो कुछ पीछे छूटा उसकी तह में वो इतिहास है जिसकी बुआई हमने बेहद बेशर्मी से बेधड़क की है। इसका नतीजा यह है कि हमारी मिट्टी, हवा, बीज सब में घुले जहर की भारी कीमत हम आज चुका रहे हैं। पैरा। मौसम, रोग और सूखे, बाढ़ से बर्बाद होती फसलों ने 50 के दशक में ही मुल्क में अपने बूते खड़े होने और भुखमरी की खींचतान के बीच अन्न क्रांति की भूख जगा दी थी। 60 के दशक तक आते आते खाने की फिक्र में ठिठके हुए से देश को देशज ज्ञान की जगह अमेरिका की अर्थ संपदा से मेक्सिको के खेतों में हो रहे मशीनी प्रयोगों से वक्त से पहले और ज़्यादा उपजी फसलें लुभा रही थी। इन प्रयोगों के लिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार देकर दुनिया के उन देशों का बाजार तैयार करने की तैयारी पूरी हो गई जहां बाहर की दुनिया के बीजों को पराई कोख में पनपाने की जादूगरी
दिखानी थी। पैरा भारत को अनाज की मदद देने में अमेरिका की आनाकानी और फिर ज़्यादा उपज पैदा करने वाले बीज और तकनीक की मनमानी ने हमारी खुरदरी जमीन को समतल करना शुरू कर दिया। हरित क्रांति के परचम के नीचे पंजाब और हरियाणा के खेत लहलहाते नजर आने लगे। गेहूं और चावल की फसलें सरकार की भरपूर मदद से लगाई जाने लगी, खरीदी जाने लगी। धीरे धीरे रसायन के छिड़काव के बगैर पकने में नाकाम और बेहिसाब पानी की मांग वाली ये फसलें ही बाजार पर राज करने लगी। मगर उस वक्त दूरगामी नतीजों से बेखबर देश को ये अंदाजा नहीं रहा कि कुदरत के तरीकों से टकराना टिकाव का नहीं, बिखराव का रास्ता है। पैरा अपनी पूरी खासियत के साथ फलती फूलती रही सनातन सभ्यता में रखवाली और जुताई उसी खान पान की होती रही जो वहाँ के मौसम और मिजाज के माफिक हो। कहीं बाजरा, कहीं मक्का, कहीं जौ, कहीं कोदो कुटकी, कहीं रागी सहित कई फसलें जिन्हें बचाकर रखा तो उस वनवासी और आदिवासी समाज ने, जिसे अपनी जड़ों से टूटना हमेशा नागवार गुजरा, उसने आधुनिक और यांत्रिक जीवन से दूरी बनाकर विकास के नए पैमाने पर पिछड़ने का मलाल नहीं रखा। जल जंगल जमीन जानवर की रखवाली में हाशिए पर धकेले गए और परंपरागत खेती और बीजों की रखवाली वाले खेतीहर समाज के पास आज धरती के साथ तालमेल वाले खाद्यान्न का इतना लेखा जोखा है कि शहरों की प्रयोगशालाओं में आज इनकी पैकेजिंग की जा रही है। पैरा घर घर सहज मुहैया होने वाला मोटा अनाज अब दुनिया की निगाह में है और भारत में भीतर भीतर खान पान की नई धारा पनपने लगी है, जिसकी अगुवाई नए दौर के नागरिक कर रहे हैं। अब रसोई में दाखिल होने से पहले अनाज और खाने को कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट सहित उसकी गुणवत्ता की बारीक लिखाई को पढ़ा जा रहा है, तो इसे जागरूकता का पहला पायदान मानकर आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए। इसके मायने ये भी है कि जिस जैविक और पोषण वाले खान पान की खूबियाँ हम पुरखों से सुनते आए हैं, उसकी अहमियत आधुनिक विज्ञान ने बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर बाजरे और दूसरे मोटे अनाज से बनी तमाम तरह के खान पान आभिजात्य दुनिया के रंग ढंग को रास आने लगे हैं। इसके साथ ही देसी खान पान की खूबी और रेसिपी सिखाते यूट्यूब चैनलों ने भी शोहरत में नफासत वाली रसोइयों को पीछे छोड़ दिया है। पैरा हाल ही का ये दिलासा कि सदी के सबसे मुश्किल दौर में भी खेती ने बढ़त लेकर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत रखा है। लिहाजा संघर्ष और जोर अब इस बात के लिए है कि किसान अपनी देसी उपज को तमाम मानकों को पार कर पैकेज करने का हुनर खुद सीख जाए, नहीं तो उपजाने और सहेजने वाला पिछड़ा रहेगा और बाजार में बैठे बिचौलिया हमेशा मुनाफे में। किसान उत्पाद से जुड़ी संस्थाएं यानी एफपीओ भी इस मुहिम में कारगर हो सकती है, बशर्ते वो ज़मीनी स्तर पर कुछ ठोस
कर पाए। ऐसे तमाम संगठन और संस्थाएं भी गांव-गांव में पोषण की पहरेदारी कर सकती है, जो ताकत वाली उपज में अपनी खास पहचान कायम कर ले। देश के कई हिस्सों में गैर सरकारी संगठन देसी उपज के हाट बाजार सजाने लगे हैं। फूड पंचायतें हो रही है। देसी खान पान के उत्सव और प्रदर्शनियां भी लग रही है। जाहिर है कि ये रुझान आगे और बढ़ेगा और कारगर भी रहेगा। पैरा हमारे बर्ताव में बसा खुरदरापन तो हमें जरूर अखरना चाहिए, लेकिन मोटे दाने और अनाज की बाहरी सूरत भले रूखी नजर आए, उसके भीतर समाई ताकत को अब हमें घर घर का दस्तूर बनाना होगा। मोटा अनाज जिसे देहात के समाज ने अपने चूल्हों पर और स्वाद पर चढ़ाकर रखा है, इसकी जितनी खासियत कारगर रख पाए, उतना ही ये हमारी सेहत के पक्ष में जाएगा। खुरदरा अनाज जो धरती की कोख में खुद ब खुद उपजता है, उसकी तासीर में जीवन के लय में रहने के सारे नुस्खे समाये हैं और यही मौजूदा दौर की नई इबारत है। व्हीट बैली किताब लिखने वाले दिल के अमेरिकी डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं कि दुनिया भर में मोटापे की महामारी के लिए हमारे खान पान पर कब्जा जमा चुका गेहूं जिम्मेदार है। हालांकि दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने इस दलील को खारिज भी किया है। दूसरी तरफ दिल की बीमारियों और मधुमेह के लिए गेहूं को वजह बताने वाले कई अध्ययन भी आ चुके हैं। हरित क्रांति की धुन में इसके जीनोम में दाखिल जरूरत से ज़्यादा ग्लूटन प्रोटीन से आंतों को हो रहे नुकसान की वजह से गेहूं के खिलाफ अब बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। अनाज को मुनाफे की पैदावार बनाने की होड़ ने विकास के दावों के आगे तो जरूर कई शून्य जोड़ दिए हैं, पर इस कारण दुनिया भर में लोगों को सेहत के बड़े नुकसान से भी जूझना पड़ा है। गनीमत है कि अब फिर से अनाज के मोटे और खुरदरे दानों का चलन लौट रहा है। स्टॉप।